सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। ऐ उम्मते रसूल, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हम मिलाद क्यों न मनाएं? जो रसूल खुदा को देखकर हमें न भूला, उस रसूल को हम दुकानों की वजह से भूल जाएं, मकानों की वजह से भूल जाएं, दौलत की वजह से भूल जाएं, गुनाहों की वजह से भूल जाएं, किसी के ताने की वजह से भूल जाएं, किसी के मजाक के खौफ से भूल जाएं। हमने तय कर लिया है, क्योंकि हदीस में हमारा ईमान है। ए प्यारे मुस्तफा, जब तुम खुदा को देखकर हमें नहीं भूलते तो आपके रब की इज्जत की कसम हम भी आपको कभी नहीं भूलेंगे। हम अपने बाप को याद करें या न करें, हर साल मिलादुन नबी पर आपका जश्न मनाकर आपको याद करेंगे, याद कराएंगे, ताकि तारीख विलादत को न भूले नस्लें। जश्न मिलादे नबी यूं ही मनाते रहिए, जो न भूला हम गरीबों को रजा याद उसकी अपनी आदत दीजिए। आप मुझे बताएं, जो खुदा को देखकर नहीं भूलता, हम उस रसूल को भूल जाएं। और मैं तो उन भाइयों से भी कहता हूं, किसी के बहकावे में आके कहते क्या मिलता है मिलाद से, हम कहते हैं इतना भी हक उस रसूल का नहीं जो हिंदुस्तान को आजाद कराए। उनकी यादगारों के लिए तुम मोर्चे निकालते हो कि बनाओ, नाम लिखो, ये करो। हम उसके मुखालिफ नहीं है। और जो पूरी उम्मत को जहन्नम से आजाद कराए, उस रसूल का हक ही नहीं है, कुछ हक नहीं है। इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम लो। अगर कोई बंदा एक मदरसा कायम करे तो हर साल उसकी याद मनाई जाती है। मदरसे का 7 साला मनाया जाता है, सिल्वर जुबली मनाया जाता है, गोल्डन जुबली मनाया जाता है। इन मदरसों को मदरसा बनाया किसने? मुस्तफा के कदमों ने। तो जिस रसूल के सदके में सब मिला, उन्हें भूल जाओ और फिर सबको मनाते रहो। मुझे बताओ, हमसे बड़ा जालिम कौन होगा अगर हुजूर को भूल गए, मिलादुन नबी को भूल गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लोग कहते हैं क्या सहाबा ने मनाया? आप क्यों ये कहते हैं कि सहाबा ने नहीं मनाया? सहाबा ने मनाया, हम दलीलें देते हैं, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे दलीलें। सहाबा ने बिल्कुल मनाया। सहाबा ने तो ऊंट भी ज़िबा किए। सिद्दीक अकबर हर साल ऊंट ज़िबा करते थे। अल हावी लिल फतावा उठा करके देखो, हर साल ज़िबा करते थे ऊंट हुजूर की मिलाद के मौके पे। बात इतनी है, आपको इल्म नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ अल्लाह एक है, आप कैसे साबित करेंगे? है हर एक में सलाहियत के कुरान से साबित कर दे? बोलो, नहीं कर सकते। तो इसी तरह जब खुदा का वजूद हर मुसलमान कुरान और हदीस से साबित नहीं कर सकता, वो तो इतना कहता हमारे नबी ने काम मानते हैं, वैसे हर मुसलमान मिलादुन नबी सहाबी ने मनाया ये साबित नहीं कर सकता। ये तो उलमा का काम है। और अगर किसी को शक है कि सहाबी ने नहीं मनाया, हम कहते हैं आओ हमारे पास, बैठो, समझो। और बात इतनी है, जब तुम यौम इकबाल मना सकते हो, जब तुम यौम आजादी मना सकते हो, 15 अगस्त लोग जलसे करते हैं यार, तकरीरें करते हैं। मैं कहता हूं बेशक हम भी करते करेंगे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी इंसानियत को आजाद कराया। मेरे रसूल के कितने एहसानात हैं, हम क्यों ना मनाए उस दिन को? उसके बाद लोग अपने मखसूस अंदाज के झंडे भी लहराते हैं। उस वक्त सफेद और काले रंग की एक अजीब सी पट्टी मैंने लहराते हुए देखी है, वो अजीब सा मुझे लगता है। हैरत है, मौलवी का बनाया हुआ झंडा अगर हर साल लहराया जा सकता है, तो क्या रसूलुल्लाह के नाम पे झंडा हर साल लहराया नहीं जा सकता? क्यों? आखिर क्यों? इसका मतलब यही है कि आप अगर ये करना नहीं चाहते, करने नहीं देना चाहते, तो आपके दिल में कहीं ना कहीं रसूलुल्लाह से अदावत है, कहीं तो आपके दिल में अदावत दुश्मनी है। वरना आपने किसे रोका, कब रोका? अगर हिम्मत है तो यौम इकबाल मनाने वालों को रोको, अगर हिम्मत है यौम गालिब मनाने वालों को रोको, अगर हिम्मत है तो मदारिस के सालाना इजलास और गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली और जश्न 7 साला को रोको। आप उस वक्त तो खामोश रहते हैं, आप मिलाद पर ही क्यों बोलते हैं? कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, सोचो। और मिलादुन नबी की बरकतें क्या है? बस मैं एक रिवायत पढ़ूंगा, एक रिवायत मिलादुन नबी की बरकतें क्या है।
اس سے پہلے میں صدیق اکبر کی ایک حدیث پڑھ دوں. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جس کو النعمت الکبریٰ میں محقق خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں. یہ سیوطی کون ہے؟ یہ سیوطی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. جو مورخ ہوتا ہے اکثر وہ محدث نہیں ہوتا، جو محدث ہوتے اکثر وہ مورخ نہیں ہوتا. یہ جلال الدین سیوطی وہ ہے جو فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں. انہیں لوگوں نے امام اہل سنت تک نے خاتم الحفاظ لکھا. جس سیوطی کی جلالین میں سے اس لیے کہ دو جلال الدین کی کتاب کو جلالین کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک تفسیر جو عالم کو عالم بنانے کے لیے جب ہم مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو جلالین پڑھائی جاتی ہے، اس میں سے ایک کے مصنف امام جلال الدین سیوطی ہے. اور یہ سیوطی وہ بزرگ ہیں جن کو پوری زندگی میں 72 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار عالم بیداری میں نصیب ہوا ہے. یہ وہ امام سیوطی ہے. وہ اپنی کتاب نعمت الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا جس نے میلاد کے لیے 1 روپیہ خرچ کیا. کتنا عاشقوں کی میلاد والوں کی طرح آواز آئے. جس نے کون کہہ رہی ہے؟ ابو بکر صدیق. جس نے میلاد النبی میں 1 روپیہ خرچ کیا اللہ جنت میں اس کو میرے ساتھ داخل فرمائے گا. ایک خرچ کرنے والے کے لیے یہ ہے. اور حوالہ کتاب کا نعمت الکبریٰ، مصنف کا نام امام سیوطی.